उससे ज्यादा अनंत जी, उससे ज्यादा किसी का नाम आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, अपनी जो तीसरी पीढ़ी है, पिताजी के पिताजी के पिताजी, कितने साल? 50-100 साल, 50-100 साल बस। कितने साल में एक पीढ़ी बदलती है? 30 मानते हो, 40 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। 5 पीढ़ी 200 साल, उतना कदाचित हमको याद हो सकता है। ऐसे समय में जो अपने परिवार का नहीं है, तो भी 2500 वर्ष बाद भी जिन्हें हम याद करें, कोई तो ऐसी बात होगी, कोई तो ऐसी बात होगी, कोई गहरी बात ऐसी उन्होंने हमें दी होगी जिस वजह से हम भगवान महावीर को याद कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपके पास आ रहा है इंजीनियर महोदय, आपका नाम बोलिए। क्या बात कह रहा हूं मैं? कोई ऐसी गहरी बात होगी जो भगवान महावीर ने हमें बताई है, जिसकी वजह से 2500 वर्ष बाद भी याद कर रहे हैं। अकेले याद नहीं कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। मेरे मन मंदिर में पधारो महावीर। भक्ति कह रहे, अभी भी कह रहे मन में आ जाओ, मंदिर तक ला दिया इतना काफी नहीं है, कह रहे मन मंदिर में आओ, अर्घ्य चढ़ा रहे हैं। ऐसा क्या दिया है? ऐसी कौन सी बात दे दी जिस बुजुर्गों ने हमें संपत्ति दी है, घर मकान छोड़ गए हैं हमारे नाम पे, 5 पीढ़ी के बाद उन्हें कोई याद नहीं रखता। भगवान महावीर ने ऐसा क्या दे दिया जिसको 2500 वर्ष बाद भी हम याद कर रहे हैं? कुछ तो कोई गहरी बात होगी जिसकी वजह से याद कर रहे हैं। आज भी याद किए जाएंगे और पंचम काल के अंत तक याद किए जाएंगे। अंतिम शासन नायक हैं, पंचम काल के अंत तक याद किए जाएंगे। ठीक है, कोई ऐसी सामान्य कोई काम उन्हें दिया होता तो हम याद नहीं रखते। ठीक है, मैंने कहा था ना, सामान्य आदमी कोई पढ़ा हुआ हम देखते भी नहीं है कि मरा तो मरा, कोई तो गहरी बात है, उस बात की तरफ हमें ध्यान देना। आज वो कौन सी बात थी जिसकी वजह से आज तक हम भगवान महावीर को याद रखते? रामायण आप सबने या तो देखी होगी या सुनी होगी या चर्चा की होगी। इस सभा में ऐसा कोई व्यक्ति जो रामायण के बारे में सुनी नहीं हो, देखी नहीं हो, उसके बारे में पता ही नहीं हो, ऐसा कोई है? बोलो सीता जी, पता है कि नहीं? कल बने थे ना सीता, बहुत अच्छा बोला है? देखो, ऐसा कोई व्यक्ति है वैसा उसमें कोई जो रामायण के बारे में आप जानते हैं ना सब? ठीक है, रामायण से क्या सीखने को मिलता है? एक लाइन में बोलो, कौन बोल सकता है? रामायण है, उसके बारे में आपने देखा है, सुना है, चर्चा की है, पीढ़ी दर पीढ़ी सब उसके बारे में चर्चा करते हैं। पुराने सीरियल भी रामायण के नाम पे चल रहे हैं, नए सीरियल बन रहे हैं वो भी रामायण के बारे में चल रहे हैं, भविष्य में बनेगी वो भी रामायण चलता है उसमें। ठीक है, तो एक लाइन में कोई बता सकते रामायण से क्या सीखा? बहुत बढ़िया। उदयादीन कर्मों को समता भाव से भोगना चाहिए, ये उन्होंने सीखा है। कोई नहीं, तात्विक दृष्टि से सीखा, सामान्य दृष्टि से बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। क्या सीखा है? अब देखो, सबके अपने अपने सीखने के अपना, हाँ, परनारी का ग्रहण है। बस ये एक लाइन बच्चा जानता है कि परनारी का ग्रहण का भाव ग्रहण तो किया था, यद्यपि रावण भी कम धर्मात्मा नहीं था। ठीक है, बहुत मेहनतें की, बहुत निवेदन किया सीता को, तुझे पटरानी बनाऊंगा, मंडोदरी से भी ऊपर बार बार कहा, तो भी जब सीता नहीं मानी तो उसका मन भी बदल गया। ठीक है, नहीं, मैं जैसा सोचा था वैसे सीता नहीं है, तो मंडोदरी से कहा कि मैं इसे वापस ससम्मान भेजूंगा, राम जी के साथ में ससम्मान भेजूंगा, ऐसा कहा। तो मंदोदरी ने कहा अच्छा, बहुत बढ़िया। उसको तो ऐसा लग रहा था मेरी सीट खाली हो रही है। ठीक है, उसने कहा अभी खबर भिजवाती हूँ। बोला रुको, क्या करते हो, क्या करते हो? बोले क्यों, क्या हुआ? अभी तो आपने कहा। अरे वो बात तो सही है, भेजेंगे तो सही, लेकिन
युद्ध में जीत के भेजेंगे। और ये जो सुग्रीव है ना, ये अपना आदमी होके भी उनके साथ मिल गया है। बात समझ में आ रही ना? ये सुग्रीव है, इसको बहुत लड़ाई की सूझ रही है। लिखा पद्म पुराण में, दादा उदाहरण देते बार बार। सुग्रीव माने क्या होता है? सुग्रीव माने, ग्रीव माने होता गर्दन, और सुग्रीव माने जिसकी गर्दन बहुत अच्छी हो। ये सुग्रीव नहीं है, कुग्रीव है। क्या बोले? कुग्रीव है। इसको निष्क्रिय करूंगा। निष्क्रिय माने गर्दन से रहित करूंगा, फिर मैं भेजूंगा सत्संग, जीत के भेजूंगा। तो इसको एक लाइन में हमने समझा रामायण से कि पर नारी के ग्रहण का भाव जो है वो बुरा है। चाहे कोई भी हो, कोई कितना बड़ा राजा हो, कोई भी हो, अगर ऐसा भाव आ गया तो वो गलत है। ठीक है, इतनी बात तो हम सीखते हैं। आज के सेमिनार में हमको सीखना है कि ऐसे भगवान महावीर की वाणी का केंद्र बिंदु क्या है। एक लाइन में अगर हम कहें कि भगवान महावीर से हमें सीखना है, जिसकी वजह से 2500 वर्ष बाद भी हम याद कर रहे हैं, वो कौन सी बात है? केंद्र बिंदु क्या है? बातें तो बहुत है सबको। एक थोड़े थोड़े जो बुजुर्ग हो गए हैं, उन सबको अपने अपने आपके पिताओं ने जो बातें की होगी, बहुत बातें आपसे की होंगी, लेकिन एक दो बातें ऐसी होती हैं जो केंद्र बिंदु होती है। केंद्र बिंदु तो समझ गए ना? केंद्र बिंदु शब्द तो समझ में आ गया ना? अब भैया भाषा का ऐसा अकाल तो नहीं पड़ा अभी कि ये शब्द भी समझाना पड़े केंद्र बिंदु माने क्या। नहीं आया समझ में? आ गया ना? हाँ, फोकस पॉइंट। ठीक है, मुख्य बात क्या है उसमें से, ये समझने की बात। देखो, भगवान महावीर ने तो समो शरण में उनकी जो वाणी खिरी, और गौतम गंधर्व जी ने उसको जो द्वादशांग के रूप में उन्होंने बांधा, उसको तीर्थंकर की धुनी गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनी ज्ञानमयी, सो जिनवर वाणी शिव सुखदानी, त्रिभुवन मानी पूज्य भई। वो जो तीर्थंकर की वाणी है वो तो द्वादशांग का रूप है, और द्वादशांग में इतना वर्णन है आप कल्पना नहीं कर सकते। सब कुछ है उसमें। जगत में ऐसी कोई विद्या नहीं है जिसके बारे में द्वादशांग में वर्णन नहीं किया गया। वो सब कुछ है उसमें। भगवान महावीर ने तो बहुत सी बातें बताई, लेकिन समझदार वो है जो उसमें से मुख्य बात को निकाल लेता है। वो जो मक्खन निकालने वाला व्यक्ति होता है ना, तो वो समझता भैया उसमें से मुख्य चीज क्या है, उसको निकालो मक्खन। घी आपको चाहिए तो क्या निकालना पड़ेगा? वो मक्खन निकालना पड़ेगा ना, उसके बिना घी नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही उसमें से मुख्य बात में से मुख्य क्या निकालना है, ये ध्यान रखना पड़ेगा, वरना शास्त्र पढ़ते रह जाएंगे, जिनवानी सुनते रह जाएंगे, पर मूलभूत बात क्या है ये पता नहीं है, तो फिर काम होने वाला नहीं है। अब देखो, आपको कोई नए नगर में जाना है, ठीक है, नए नगर में जाना बसने के लिए, जीने के लिए तो बहुत सारी चीजों की जरूरत है। लेकिन किसी नए नगर में जाते हैं तो आपको बताया जाए कि साहब कोई दो बातें ऐसी हो जिसके मिलने पर आप वहां रह लेंगे, तो दो बातें कौन सी होगी? आज आपसे बनवाऊंगा मैं ज्यादा। पहली बात तो मंदिर पास में हो, ठीक है, पहली बात तो है कि मंदिर पास में हो, ठीक है, वो जरूरी है। मैं मनोज भाई साहब जब वहाँ 1 साल के लिए केंद्रीय विद्यालय में मेरी नौकरी लग गई थी, वहाँ काम किया था, तो एक व्यक्ति जो नॉर्थ इंडिया गए थे, जबलपुर तरफ के थे, तो वो उनकी बैंकिंग में उस बैंक में पोस्टिंग थी, तो रोजाना वो 40 किलोमीटर गाड़ी चला के आते थे, वहाँ मंदिर दर्शन करते थे और 40 किलोमीटर गाड़ी चला के वापस जाते थे रोज। और चेन्नई के पास में ही था, ट्रैफिक कम नहीं था वहाँ भी, रोज आते थे वकील साहब, रोज आते थे। तो एक दिन मैंने परीक्षा करने के लिए उनसे मैंने कहा, ऐसे ही चुटकी लेते हुए, कि साहब रोज क्यों आते हो, हफ्ते में एक बार आ जाया करो। 40-80 किलोमीटर हो गए, 1.5-2 घंटा आने में, 1.5-2 घंटा जाने में, और आप रोज रोज आओगे परेशान हो जाओगे, हफ्ते में एक बार आया करो। ऐसे उनकी परीक्षा लेने के लिए मैंने कहा,
और उन्होंने पलट के जो जवाब दिया वो सुनने लायक है। उन्होंने कहा पंडित जी ये क्या कह रहे हो आप, उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है और आप मुझे, यद्यपि मैं परीक्षा ले रहा था पर उन्होंने जवाब दिया कि पंडित जी इसके बदले में तो आप ये कहते मेरे से कि ऐसी नौकरी क्यों करते हो, ऐसी नौकरी छोड़ दो और मंदिर के पास रह जाओ, ऐसी नौकरी क्यों करनी है। ये ऐसी बात कहते हैं तो मैं कहता कि सबसे बढ़िया बात, ठीक है, मुझे मंदिर से बढ़ करके कुछ दूसरा कुछ है कि मंदिर में जाना, स्वाध्याय करना मेरा रूटीन है, चाहे मैं कहीं भी रहूं, ठीक है। तो पहली बात तो हमने देखी मंदिर, ठीक, और मंदिर हो और रहने खाने की व्यवस्था उचित मिल जाए। अब तीसरी चीज क्या देखोगे आप बताओ, कि ऐसा कोई शहर में आपको रहने खाने की उचित व्यवस्था, शुद्ध व्यवस्था हो जाए और मंदिर मिल जाए और उसके बाद आपको टीवी नहीं मिले, बोलो ना, टीवी नहीं मिले, घर वाले भी खुश नहीं हो गए, ठीक है, और कपड़े वगैरह खरीदने के लिए दूर जाना पड़े, सब्जी लेने के लिए दूर जाना पड़े, ठीक है, सैकड़ों चीजें घटा लो आप, पास में कोई स्पीकर रख के बजाता हो रोज आवाज आती हो, ट्रैक्टर गुजरते हो रोज वहां से आवाज आती हो, सैकड़ों चीजें। लेकिन अगर ये दो चीज मिल जाए, मंदिर और शुद्ध रहन सहन मिल जाए, खान पान मिल जाए, फिर तीसरी चीज के बारे में सोचोगे क्या, तीसरी चीज की परेशानी के कारण उसको छोड़ोगे क्या, नहीं छोड़ोगे, ठीक। तो यहाँ से भी तो कई लोग गए होंगे ना, आप यही क्यों बने हुए हो, क्या व्यापार के बारे में सोचेंगे, सही बात है, व्यापार के निमित्त से तो जा रहे हो आप, ठीक है, व्यापार आजीविका को तो उसकी तो जरूरत है, उसकी तो बात ही है, पर उसके अलावा की बात कर रहा हूं मैं, उसके अनुकूल की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर ये अनुकूलता मिल जाए तो बाकी कुछ सोचते नहीं है। तो जीवन का केंद्र बिंदु क्या हुआ, टीवी तो नहीं हुआ, ठीक है, और बहुत आलीशान मकान तो नहीं हुआ, भैया एक कमरा मिल गया, मंदिर है, स्वाध्याय है, शुद्ध खान पीना, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। तो केंद्र बिंदु तो नहीं हो सकता, ठीक है। एक तो शौक हुआ, एक आवश्यकता हुआ, दोनों में अंतर है कि नहीं साहब, एक तो शौक है और एक है आवश्यकता। आवश्यकता के बिना काम चलेगा नहीं और शौक उसकी आवश्यकता नहीं, आवश्यकता बिना काम चले नहीं और शौक की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये आवश्यकता क्या है, भगवान महावीर की वाणी में कितनी बातें जो आई हैं उनमें से आवश्यक बात क्या है, केंद्र बिंदु क्या है जिसकी वजह से हम याद कर रहे हैं उन्हें। देखो जादू टोने की भी बात आई है, ठीक है, निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं, ठीक है, कई बातें आई हैं कि सब तप करो तो सूर्यहास तलवार मिल जाए, उसकी भी बात आई है, ठीक, रिद्धियां प्रकट हो जाए, उसकी भी बात आई है, ठीक है, और 3 लोग के बारे में पूरा वर्णन आया है, ठीक है, और कर्णानियों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, कर्णानियों का बहुत जबरदस्त वर्णन आया इसमें द्वादशांग में। अरे वो तो सबको जानते हैं ना, 3 लोग का पूरा वर्णन आया है, तो पूरा जीवन आपने लगा दिया कर्णानियोग पढ़ने में। देखो उसमें नुकसान कुछ नहीं है, पर समझना, विवक्षा समझना, नहीं तो फिर गलत हो जाएगी बात। पूरा जीवन आपने 3 लोग को पढ़ने में, समझने में लगा दिया, ठीक है, कि साहब कितना राजू है, कौन कितना योजन है, कौन सी नदी कहाँ से बहती है, कौन सा पर्वत कहाँ है, कौन सा द्वीप कहाँ है, कहाँ कितने तीर्थंकर की प्रतिमाएं हैं, माने अकृत्रिम चैत्यालय है, उनकी प्रतिमाएं हैं, ये सब आपने पता कर लिए, ठीक है। इनमें से आवश्यक क्या है, इनमें से आवश्यक क्या है, विचार करो। आप यहाँ रह रहे हो, क्या कौन सा नगर कहलाता है, शिवाजी पार्क, ठीक है, शिवाजी पार्क में रह रहे हो, कुछ ऐसे होते हैं ना बहुत लोग, बात जयपुर में भी हमारे ऑफिस में कुछ लोग होते हैं, उनको पूछो ना कहाँ जाना है, मैं कहता हूँ गूगल मैप फेल है उनके सामने, बराबर बता दें, यहाँ से जाओ सिग्नल आएगा, वहां से राइट लो, फिर ऐसा करो वैसा करो, गली गली का ऐसा रास्ता पूरा याद है, वो बताएंगे उनके हिसाब से चलेंगे तो कभी गलत नहीं होगा, इतना रास्ता याद है, इतना ज्ञान है। और उस ज्ञान का क्या मतलब,
पूरा जयपुर का ज्ञान हो गया, कौन सी गली में क्या है, कहाँ जाना है, क्या करना है, ठीक है। उसकी उपयोगिता क्या होगी, उसकी क्या उपयोगिता होगी, क्या हुआ? ऐसे हमने 3 लोग के बारे में बहुत कुछ जान लिया, बहुत कुछ समझ लिया, ठीक है। 14 राज उत्तम नभ लोक पुरुष संतान तामे, वो बात तो जानी नहीं, नीचे की लाइन के बारे में तो विचार ही नहीं किया, और केवल जानकारी हमने इकट्ठा कर ली, बहुत सारा ज्ञान हो गया। और कर्मों का वर्णन आया है, कौन से कर्म से क्या होता है, दक्षिणावर्णी का क्या काम है, इसकी कितनी प्रकृति है, ठीक है। ज्ञानावरण से लेकर के हर कर्म के बारे में हमने बहुत अच्छे से समझ लिया, बहुत अच्छे से जानकारी हो गई। अब क्या होगा, उस जानकारी से क्या उपयोगिता है बताओ सर? कर्म का बहुत जबरदस्त ज्ञान हो गया, कर्मों को बहुत अच्छे से जानकारी कर लिया, लेकिन हमने ये विचार नहीं किया कि कर्म विचारे कौन, भूल तेरी अधिकाई, अग्नि सहे घनघात जो, ये बात तो जानी। कर्म का तो तू ज्ञान हो गया, 3 लोगों का तो ज्ञान हो गया, लेकिन केंद्र बिंदु इसमें नहीं आया अभी। बहुत सारी जानकारी आ गई, बहुत सारी जानकारी आ गई। अब भैया तुम्हारे घर के बारे में बताओ, नमन, तुमसे किसी ने पूछा, क्या पूछा, तुम्हारे घर के बारे में बताओ, क्या बोलोगे कि भैया मेरे घर जो है इस नगर में है, और उसकी ऊंचाई इतनी है, उसकी चौड़ाई इतनी है, उसमें इतने बाथरूम है, इसमें इतने बेडरूम है, उसके ऊपर इतने इंच का बेड डला हुआ है, इतने इंच का तकिया डला हुआ है, और दीवार में ये फोटो है, ये फोटो है, ये है। आधे घंटे तक तुमने घर का वर्णन कर दिया, बोले सही वर्णन, बोलो ये सही वर्णन है? तुम अपने घर के बारे में बताओ, सब मैं हूँ, मेरा भाई है, मेरे माता, मेरे पिता है, ये भी घर का वर्णन हुआ कि नहीं? आपने पूरा इंच चौड़ाई का पूरा वर्णन कर लिया, उस वर्णन का क्या फायदा? उसने सामने वाले ने पूछा, उसकी उपयोगिता क्या थी? उसने तो जानने के लिए तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है, ठीक है। और वो पूरा भूगोलिक ज्ञान जो हमको हो गया, उस ज्ञान से क्या होगा, ठीक है। वो ज्ञान भी कार्यकारी है, पर कब? जब जो बातें आई हैं उसमें जीव की बात आई है, उसको सही जाने तब, ठीक है। मैंने क्या है कार्यकारी नहीं है, पर एक बात जब कही जाएगी तो दूसरी बात उस समय गौण होगी, उसको उसी हिसाब से समझनी, ठीक है, कि केंद्र बिंदु क्या है, वो बात हमको समझनी है। और कई लोग तो जैन दर्शन का सेवन इसलिए करते हैं कि साहब क्या पता कोई चमत्कार हो जाए। हमारे पड़ोस में भैया एक मकान छोड़ करके, तो वो एक मुनि महाराज जी हैं, वो हमारे यहाँ आए थे, तो वहीं रुक गए, तमिलनाडु में रुक गए थे, तो काफी उनका नाम अच्छा चला था। तो उनके साथ बहुत वो सेवा करते थे, उनके साथ रहते थे, कोई आहार नहीं देने वाला हो तो लगातार उनके साथ जाना, उनकी व्यवस्था करना। तो मैं जब जाता था मेरे से तत्व चर्चा कर लेते थे। तो मैंने एक दिन पूछा, साहब आप क्यों करते हो? गलत नहीं है, बढ़िया करो, बहुत अच्छा है, दिक्कत कुछ नहीं, क्यों करते हो? क्यों चर्चा होती है, आपस में पूछते हैं। तो एक दो बार तो उन्होंने कहा नहीं ऐसे ही करता हूँ, ऐसे फिर टाल दिया। फिर और एक आध बार पूछा, बोले इनके पास शक्तियां बहुत हैं, और सेवा करते करते क्या पता कुछ शक्तियां हमें मिल जाए, अपना काम हो जाए। बोलो भैया जैन दर्शन का सेवन तो कर रहे हैं, लेकिन किस लिए कर रहे हैं? कुछ शक्तियां मिल जाए, कुछ पैसे मिल जाए, धंधा चल जाए, आजीविका चल जाए। पता चला सोनगढ़ लोग पहले इसलिए जाते थे कि ऐसे, आपको तो पता ही होगा, पहले ऐसी श्रुति चल पड़ी थी कि भैया जो जो सोनगढ़ जाएगा सबके यहाँ अच्छा पैसा हो जाए, ठीक है। तो जा तो रहे हैं, और किस लिए? तो केंद्र में तो क्या रहा अपना विचार करने की बात है। जब मैं शास्त्री द्वितीय वर्ष में था, अध्ययन कर रहा था संभव, तो तमिलनाडु से एक ब्रह्मचारी जी आए थे। तो उस समय अन्ना जी जो यशपाल जी आपके यहाँ आए थे, तो वो भी थे। तो उनके पास आए, उन्होंने कहा मुझे रह करके अध्ययन करना, पढ़ना है, समझना है।
उन्होंने कहा चलो, उन्होंने मुझे बुलाया, बोले तुम अपने साथ इनको रखो, कक्षा वगैरह सब में बैठाओ साथ में, तो इनको समझ में आए तो उनका भी लाभ हो। ठीक है, मेरे साथ आए, कॉमर्स सार की कक्षा चले, मोक्ष मार्ग प्रकाश की कक्षा चले, उन सब में बिठाया, कुछ संतुष्ट नहीं दिखे। 2-4 दिन हुआ कि साहब इसमें तो ऐसी बात कुछ आ ही नहीं रही है। कि कैसी बात? कि एक नींबू ले जा करके कोने में रख दो, एक बीच में रख दो, एक इस कोने में रख दो, एक उस कोने में रख दो, एक इस कोने में रख दो और एक नारियल बीच में रख दो, ठीक है, और सिद्धि करो, नमोकार मंत्र बोलो, तुम्हारा काम हो जाए। क्या ऐसी कोई बात नहीं पढ़ाते क्या? मैंने कहा साहब यहाँ तो ऐसी बात नहीं पढ़ाते, और ऐसी बात कोई बोले तो उसका निषेध और करते हैं। तो बोले मेरा कोई काम ही नहीं है। ठीक है, एक दिन मिलने गया तो कमरे में बैठे थे ऐसे ही, ये सब नींबू फैलाए हुए थे चारों तरफ, ठीक है, और रख करके आराम से बीच में बैठे हुए थे पद्मासन में। मैंने कहा ब्रह्मचारी जी चलो, कक्षा का समय हो गया, तो इशारा किए कि नहीं किया। तो बाद में मिले, मैंने क्या कर रहे थे? वो बोले वो किसी देवी का नाम ले रहे थे, बोले हम उनकी सिद्धि कर रहे थे। जो लोग में चलते हैं ना, पद्मावती वगैरह जो चलते हैं, बोले उनकी सिद्धि कर रहे थे। बोले इससे क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा? नहीं नहीं, इससे बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत सारा काम हो जाएगा। मैंने कहा आप तो ब्रह्मचारी हो, परिवार छोड़ के सब इस काम में लगो, इससे आपका क्या काम हो जाएगा? बोले भैया अपने जैन तीर्थ हैं, जैन तीर्थों पर बहुत लोगों ने कब्जा कर रखा है, बहुत सारी चीजें हैं, अगर ये मुझे सिद्धि हो जाए तो उनको बचा दूंगा। यद्यपि भावना भी उनकी ऐसी थी, पर उनको बचा लूंगा मैं। मैंने कहा ब्रह्मचारी जी फिर आप तो बचा लोगे, फिर 10 साल 20 साल 50 साल बाद फिर बोलो ये समय शिखा जी तो चला जाएगा। ठीक है, चला जाएगा। फिर जब वापस चौथा काल आएगा तब जी वो जो मोक्ष जाने वाले तीर्थंकर कहाँ से जाएंगे? कहाँ से जाएंगे? अरे शाश्वत तीर्थ धाम है ना, कहाँ से जाएंगे मोक्ष? बोलो। तब जाकर के वो लड़ाई करेंगे, जो पहले तीर्थंकर होंगे वो जाके लोगों से लड़ाई करेंगे, हमें वापस कर दो। तब क्या होगा? तब अपने आप लौट के आए। ठीक है, मैंने कहा आप आए हो तो कुछ अध्ययन ऐसा करो ना जिससे केंद्र बिंदु आपका काम चले, जिससे कम समय में फल वाला ऐसा काम क्यों करते हो? ऐसा कोई काम करो जिससे अनंत काल तक आपको सुखी रहना हो गए, दुखी नहीं रहना पड़े, ऐसा काम करो ना। केंद्र बिंदु तो उसे कहते हैं जिसके मिलने पर सुखी हो जाए, परम सुखी हो जाए। वो जो पत्थर होता है, वो कौन सा पत्थर होता है जिसके छूने से सोना होता है? क्या वो सोना हो जाता है ना? पारस पत्थर होता है। पारस लोहे को सोना बनाता है। कितना अच्छा है। दादा ने लिखा कि ये पारस नहीं, ये सुपारस है। सुपारस भगवान के लिखा ना कि वो पारस तो वो है जो लोहे को सोना बनाए, लेकिन ये सुपारस है, ये लोहे को ही पारस बना देता है। पारस से सोना बनाना, लोहे से उसको, पारस से लोहे को सोना बनाना अच्छा है कि लोहे को ही पारस बना दे वो ज्यादा अच्छा? बोलो साहब। बहुत अच्छी बात लिखी है। क्या कहते हैं वो, उसमें शायराना में दादा ने कहीं पुस्तक में उल्लेख किया उसका कि कमबख्ती इस जीव की ऐसी है कि, क्या कमबख्ती इस जीव की ऐसी है कि खुद खुदा है और मानता बंदा है। क्या? खुद खुदा है और मानता बंदा है। कि इसे अपनी तरफ देखना है और सुखी होना है, और कुछ नहीं करना है। क्यों? भगवान महावीर ने जो बातें इसे बताई, उस बात में चमत्कार तो ये ढूंढता है, ये लंबाई चौड़ाई तो ढूंढता है, परिणामों से क्या क्या फर्क पड़ेगा ये भी ढूंढता है। अच्छा, एक महावीर जी क्षेत्र है, वो लोग क्यों जाते हैं वहां? बताए ना आप लोग, हमारे राजस्थान में महावीर जी क्षेत्र है, क्यों जाते हैं? ऐसा मानते हैं पुत्र उत्पत्ति होती है। वहां जाकर के भगवान की पूजा पाठ करने से, मन्नत मांगने से क्या होता है? पुत्र की उत्पत्ति होती है। और भगवान महावीर क्या थे? बाल ब्रह्मचारी।
भैया लोगों ने चुना भी तो कैसे तीर्थंकर को चुना है? बाल ब्रह्मचारी जिन्होंने स्वयं ने विवाह नहीं किया, उनकी पूजा पाठ करने से पुत्र उत्पत्ति हो जाएगी। रावण को चुनते तो उड़ती। ये भगवान की पूजा है कि अवर्णवाद है? अवर्णवाद है। और एकदम क्या बोल, लोक में शांति चाहिए हो तो कौन से भगवान को पूजें? शांतिनाथ भगवान। बाकी भगवान तो चिल्लाना सिखाते हैं और शांतिनाथ भगवान शांत रहना सिखाते हैं। क्या है ये केंद्र बिंदु है। ये केंद्र बिंदु है कि क्या है, मुख्य बात क्या है उसमें? सैकड़ों बातें हैं, अभी तो मैंने 2-4 बातें सिखाई हैं कि साहब आत्मा की बात करें। अरे साहब आत्मा की बात बहुत हो गई, आत्मा की बात मत करो आप ज्यादा, कोई नई बात बताओ। बोलो, आत्मा की बात अच्छी लगती है साहब, आपको नई बात चाहिए। नई बात बताओ कि नई बात क्या बताएं, कोई चमत्कारी बात बताओ। ठीक है, हमारे यहाँ पे क्या भट्टारक जो होते हैं ना, भट्टारक जानते हैं आप लोग? भट्टारक होते हैं तो बड़े प्रेम से रहते हैं। हम लोग विद्वान जब भी जाते हैं ना, बहुत अच्छे से मिलते हैं, बराबर मिलते हैं। हमारी शादी हुई, उसके बाद हम गए, इसको भी लेके गए, इसका भी परिवार था, मेरा भी परिवार था, हम सब गए। तो उन्होंने बहुत प्रशंसा की, दादा की प्रशंसा की, सबकी, आप लोग विद्वान लोग अच्छा काम कर रहे हो, ये सब उन्होंने प्रशंसा की। और हमारे यहाँ भट्टारक माने जैन धर्म के रक्षक हैं, ऐसे माने जाते हैं। ठीक है, तो फिर हमने उनसे बात की, सब बात हुई। उसके बाद उन्होंने, वो क्या करते हैं, आशीर्वाद में नारियल देते हैं। जब आशीर्वाद देते हैं ना किसी को, तो नारियल देते हैं। तो हमारे पूरे परिवार को नारियल दिया। ठीक है, बोले साहब ठीक है। मैंने कहा चलता हूँ, चलो। मैंने कहा कि जहाँ जो चलती है परंपरा, अपन क्या कर सकते? बोले ठीक है साहब मैं चलता हूँ। बोले रुको, बोले तुम दोनों अलग से आओ। ठीक है, तो एक और नारियल लिया उन्होंने, हम दोनों को अलग से दिया। मैंने कहा साहब हो गया ना, एक नारियल बहुत है, क्या करना है? बोले नहीं नहीं ये अलग है। मैंने अलग क्या है इसमें? अरे तुम समझते नहीं हो, तुम्हारा अलग मामला था। और वो जो नारियल है वो घर में रख देना ऐसे, लेकिन ये तुम्हारे बेडरूम में रखना। ठीक है, ये अलग के लिए है। अब बोलो, हर काम के लिए अलग अलग नारियल है। जब नारियल बनता है वो क्या क्या काम आता है ये हम कभी सोच सकते हैं? लेकिन हम धर्म के नाम पे नारियों में बंटवारा कर दिया, इस काम के लिए ये है, इस काम के, और ऐसी बातें बताओ तो लोगों को खुशी होती है। ठीक है सर, ऐसी बातों से भी लोग प्रभावित होते हैं और ये भी समझते हैं ये भी धर्म की बात है। बोलो, बड़े बहुत बड़े मंदिर देखते हैं प्रभावित हो जाते हैं कि साहब धर्म से हम बहुत प्रभावित है। क्या प्रभावित किया आपने? साहब इतना बड़ा मंदिर है, इससे मुझे प्रभावित है। ठीक है, 22,000 ग्रंथ है, 50,000 ग्रंथ है, पांडुलिपियां, इन सबको देख के बहुत खुशी होती, बहुत प्रसन्नता होती। हालांकि सब जैन धर्म में है, लेकिन मुख्य बात क्या है, केंद्र बिंदु क्या है? बात समझ में आएगी ना? कि सब सैकड़ों बच्चे खेल रहे हो और अपना बच्चा बीच में हो तो ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, उन सबके बीच में से अपने बच्चे पे अपने आप नजर जाएगी। ऐसे भगवान की सैकड़ों बात आई है, उसमें से सैकड़ों बात तो भगवान ने कही है और कुछ बातें तो भगवान के नाम पे लोगों ने भी जोड़ दी। कुछ बातें, कुछ क्या, हमें तो कई बातें तो भगवान के नाम पे लोगों ने जोड़ दी। इतनी सारी बातें हैं भगवान के नाम, लेकिन हमें किस पे ध्यान देना है? निकालो पंक्तियां, आप देखो उसमें केंद्र बिंदु क्या है, हमें किस पे फोकस। और ऊपर ये भगवान महावीर के उपदेशों का केंद्र बिंदु क्या है? क्या है? क्या साहब? आत्मा है। केंद्र बिंदु तो आत्मा है। ये 3 लोक में भ्रमण कौन करता है? आत्मा। ये कर्मों में बंधता कौन है? आत्मा। तो सारी चर्चाएं किसकी लिए की गई हैं? जैन धर्म की सारी चर्चा आत्मा से शुरू होती है और आत्मा में ही अंत को प्राप्त होती है।
और कहीं कुछ नहीं है। जैन धर्म में आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। कह रहे अतः आत्म तत्व के प्रतिपादन के लिए परिद्रव्यों का जितना जो कथन आवश्यक है उतना और वही कथन उनकी वाणी में मुख्य रूप से आया। बस ठीक है। आत्मा कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए जितनी आवश्यक बात है परिद्रव्य की उतना ही वर्णन आया है, उससे ज्यादा नहीं आया। ठीक। अरे वो तो पड़ोसी से अपना जो व्यवहार है, अच्छा व्यवहार है, उसमें भी कुछ मर्यादा है कि नहीं? कल मैंने बताया था ना कि भैया पानी पीने तक ही मर्यादा है, तिजोरी खोलने की नहीं है। तो ऐसे परिद्रव्य के बारे में कि साहब अचिंत्य शक्तियां हैं, तो कोई तो कहता है साहब समंतभद्राचार्य ने वो लिखा गंध अस्थि महाभाष्य। क्या नाम है? गंध अस्थि महाभाष्य। कोई कहता है जापान में रखा हुआ है, कोई कहता है जर्मन में रखा हुआ है। तो एक बच्चा आया कि भाई साहब कैसे भी करके निकलवाओ, भाई साहब एक बार तो पढ़ना है गंध अस्थि महाभाष्य। क्यों भाई, क्यों पढ़ना है? कि भाई साहब उसमें ऐसी ऐसी बातें आई, उद्गलों के संदर्भ में कई बातें ऐसी ऐसी आई है कि जिसकी वजह से जापान में जर्मन में बहुत उन्नति हो रही है, बहुत बढ़िया। वो ग्रंथ खास हमारे पास होता है। मैंने कहा भाई जितने ग्रंथ उपलब्ध वो पढ़ लिए क्या तुमने? जितने अपने पास है वो पढ़ लिए क्या? नहीं वैसे वो तो पढ़ते रहेंगे। अरे वो ग्रंथ भी पढ़ लोगे तो उससे क्या मिल जाएगा? और तुम ये जान भी लोगे, उद्गलों की शक्तियों के बारे में जान भी लोगे तो क्या होगा? कोई एक परमाणु को कोई इधर से उधर कर सकता है? ये निमित्त ज्ञान को हम पढ़ भी लेंगे, समझ भी लेंगे, ये नारियल विज्ञान हम समझ भी लेंगे, और हमारे करने से ऐसा काम हो जाएगा? नहीं होगा। समय सार में सोना बनाने की विधि आई थी, समय सार में सोना बनाने की विधि आई। जाते ही मत बोलना समय सार। ठीक है, मैं बता देता हूँ। जैसे आचार्य ने लिखी है सोना बनाने की, सच बता रहा हूँ। ठीक है, बोले नागफणी, पारा और हथिनी का मूत्र, इन सबको मिला के रखो रात्रि में, और सुबह उठ करके खोलो तो सोना बन जाएगा। लेकिन उससे पहले एक वाक्य लिखा। क्या लिखा? तेरा भाग्य होगा तो सोना बनेगा, और भाग्य नहीं होगा तो गोबर ही रह जाएगा। बोलो, तो तेरा पुण्य का उदय होगा तो सोना बनेगा, नहीं तो ऐसे ही। बात समझ में आ रही ना? ऐसे ही कोई शास्त्र में लिखा करके कोई हथेली के पीछे भाग जाए कि सोना बनने वाला है। अरे इतनी बात तो लौकिक लोग भी समझते हैं। भैया पुण्य का उदय हो तो मिट्टी में हाथ डालो तो सोना बन जाए, और पाप का उदय हो तो हाथ में रखा हुआ सोना भी मिट्टी बन जाता है। इतनी बात तो लौकिक लोग भी समझते हैं। सच्ची बात क्या है? इतना आकर्षण परिद्रव्य का अनादिकाल से हो रहा है कि परिद्रव्य के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। तो परिद्रव्य की बात आते ही ऐसा उत्साह आता अंदर से, और अपनी बात करने में वो आनंद आता ही आनंद आना अपने से, और अपनी बात सुनने में कोई उत्साह नहीं है। और परिद्रव्य से आनंद कभी आने वाला नहीं है, पर उसकी बात सुनने में बहुत उत्साह। अपने घर की बात सुनने में ज्यादा आनंद है कि वो पड़ोस के जो दूसरों की घर की बात सुनने में ज्यादा आनंद है? हमारे गांव में जो महिलाएं मिलकर के बैठती हैं, 4-5 महिलाएं बैठती हैं, तो किसकी बातें करती हैं? बोल, जो 4 है उनके घरों की तो बात नहीं होगी। इतनी बात तो पक्की है, जो 4 लोग बात कर रहे हैं उनके घरों की बात तो नहीं होगी। तो 4 में से एक चले जाए, चलो समय हो गया, तो फिर जाते ही तो वहां 4 है ना, तो 4 ही बने रहते हैं लास्ट तक, एक एक करके नहीं जाता। पता है मैं चली जाऊंगी तो बात मेरी शुरू हो जाएगी। तो सबसे लास्ट में कौन जाएगा? ठीक है, जो सबसे लास्ट में बच जाएगा वो जीत जाएगा, उसकी बात नहीं होगी। तो हर सब यही कोशिश करते हैं कि लास्ट तक रुक जाए, लास्ट तक रुक जाए, और मजबूरी में चले गए तो फिर अपनी बात वहां शुरू हो जाएगी।
और अपनी घर की बात को तो हम छुपा छुपा के रखें, किसी को बताएं और दूसरों की बात करने मान, ये अनादिकाल की आदत हो गई है, ये अनादिकाल की आदत है। तो इसलिए कह रहे हैं कि एक बार परद्रव्यों से आने वाला जो गुस्सा है उसे बंद तो कर, अपने में तो नजर डालो। पर को जानने की कितनी आवश्यकता है, जितने जानने से अपना काम चल जाए बस उतना, ठीक है। परीक्षा देने गए हैं, रोल नंबर लगा हुआ, रोल नंबर की लिस्ट लगी हुई है, ठीक है। परीक्षा देने गए, उस कैंपस में जितने लोग बैठ रहे हैं परीक्षा देने के लिए उन सब की लिस्ट लगी हुई है और अपना नंबर है 2000 से 2200 तक, 2200 तक के बीच में। तो उन्होंने लिखा, सबके कमरा नंबर लिखे हैं, उसमें लिखा 2000 से 2500 तक के कमरा नंबर 8, ऐसा लिखा, ठीक है। अब अगला कदम क्या होगा अपना है? अगला कदम क्या होगा? 8 नंबर पे जाओ। नहीं 2500 के आगे वाले कहाँ बैठ रहे? अच्छा 1500 से 2000 वाले कहाँ बैठ रहे? बोलो। अच्छा 1 नंबर वाले कहाँ बैठ रहे? छात्राएं कहाँ बैठ रही? छात्र कहाँ बैठ रहे? अरे तुम्हें क्या मतलब है? वो 2000 से 2500 तक का भी तुम्हें मतलब इसलिए है क्योंकि तुम्हारा नंबर उसके बीच में है। अगर ऐसा लिखा होता कि आपका नंबर 2200 होता तो उसमें लिखा होता कि 2100 से 2200 तक यहाँ जाए, तो फिर वो 2100 से पहले का भी मतलब नहीं और बाद का भी मतलब नहीं। ऐसा लिखा होता कि 2190 से 2200 तक इस कमरे में जाए तो फिर उसके पहले का भी कोई मतलब नहीं। तो वो परद्रव्यों को भी उतने ही जानने की जरूरत है जिससे अपना काम निकल आए, बस उससे ज्यादा क्या करना। तो आत्मा है मुख्य केंद्र में, तो आत्मा है, और परद्रव्य को उतना जानो जिससे अपना आत्म कल्याण में कोई बाधक नहीं, बस। देखिए जीव का प्रतिपादन जो जीव के समझने के लिए है ही, किंतु अजीव द्रव्यों का प्रतिपादन भी आत्मा को समझने के लिए है। तीन लोगों का वर्णन भी किसके लिए है? धर्म का वर्णन भी किस लिए है? निमित्त निमित्त संबंध भी किसके लिए है? सब वर्णन, सारा वर्णन। नरक का वर्णन किस लिए है? नरक के दुखों का वर्णन किया जाता है, किसलिए किया जाता है? वो जैसे हॉरर फिल्म दिखाते हैं वैसे दिखाते हैं आपको। मुझे अभी भी याद है पहली बार जब मैंने देखा, जब कनिष्ठ में था, एक ऐसी वीडियो चलती थी मेरे, नरक दर्शन नाम से किसी ने बनाई थी, तो दिखाई थी और देखा, और देख के पहले विचार आया भैया ऐसे नरक में तो कभी जाना ही नहीं। कोई ऐसा भी होगा जिसने देखी हो, वो बोले इधर वो सही नहीं बनाई है वो वीडियो, वो जो आ रहा है वो सही से दौड़ के नहीं आ रहा है, बोलो। तो वीडियो बनाने वाला देखा तो यही कहेगा ना कि साहब वो कढ़ाई छोटी है जिसमें उसको तल रहे हो, कढ़ाई छोटी। अरे कढ़ाई छोटी बड़ी क्या करेगी इसमें? ये देखने वाले की नजर के ऊपर भी है। हम क्या देख रहे हैं? पढ़ तो रहे हैं, स्वाध्याय तो कर रहे हैं, सुन तो रहे हैं, ऐसे हमारा ध्यान कहीं कढ़ाई के ऊपर तो नहीं है। वो बुड्ढी अम्मा ने जैसे रामायण देखी और वैसी कहानी तो नहीं हो जाएगी। ये गांव में बुड्ढी अम्मा हुआ करती थी, बहुत बुजुर्ग हो चली थी, बिना लाठी के सहारे के नहीं चलती थी। उसकी एक अंतिम इच्छा रह गई थी बस कि वो उसमें क्या बोलते हैं, रामलीला का मंचन वगैरह होता है ना, वो देखना है। उसमें एक बार देखना है तो पुण्य कमा लो और चले जाओ, इतनी उसकी इच्छा। तो फिर उसे दिखाए कौन? जब पहले रामलीला हुआ करती तो कितनी सारी भीड़ हुआ करती, कैसे वहां तक पहुंचे? ठीक है। तो फिर वो जो नगर युवा मंडल का अध्यक्ष था वो आया था वोट मांगने। तब वो बुढ़ी अम्मा ने कहा देख बेटा वोट तो तुमको दे देंगे पर ये काम कर देना। बोले क्या? जब आपकी बार यहाँ रामलीला हुए तो एक बार मुझे दिखा बस देना, बस। ठीक है। उन्होंने कहा, अध्यक्ष ने कहा इतनी सी बात माता जी, इतनी सी बात तो यूं कर दूंगा, चिंता मत करो आप। ठीक, तो सब चुनाव उना हो गया, जीत गया। अब उसके बाद इतनी बात भी इतनी हो जाती है। ठीक है। फिर रामलीला का दिन आया तो बुढ़ी अम्मा इंतजार कर रही थी।
कि वो आया नहीं, किसी से खबर पहुंचाई कि भैया आ जाओ, ले जाओ। अब मुझे पहले से ले जाके बिठा दो, पहले रात में हुआ करती थी राम, तो शाम को ही ले जाके बिठा दो, तो फिर कोई भीड़ भाड़ में दिक्कत नहीं होवे। ऐसा बहुत उसको खबर पहुंचाई, आया नहीं। फिर आखिरकार 4-5 बजे वो आ गए, कुर्सी में बिठाया कि माता जी ये लाठी लेके क्यों छत की कुर्सी में बैठो शांति से। कुर्सी में बिठाया, 2 लोगों से कुर्सी उठवाई और ले जा करके सबसे आगे बिठाया। ठीक है, सबसे आगे बिठाया, क्योंकि माता जी ने कहा था सबसे आगे बिठाना। बोले सबसे आगे क्यों बिठाना? कि देखो बहुत बुद्धि हूँ, सुनाई कम पड़ता है, कौन क्या बोल रहा है सुनाई नहीं पड़ता। ज़्यादा पीछे बैठूंगी तो रामलीला में क्या चल रहा है सुनाई नहीं पड़ेगी। तो बिल्कुल आगे बिठाना, जिससे मैं कुछ सुन लूँ, कुछ पुण्य कमा लूँ, समझ लूँ। ठीक, सबसे आगे बैठने की व्यवस्था हो। और रात भर रामलीला रामायण सब पूरा हो, पूरा अच्छे से देख लिया। अश्रुधारा बह रही, अम्मा जी के अश्रुधारा बह रही। और जैसे वो लड़का आया उसके हाथ जोड़े, बेटा बहुत पुण्य कमाना, भगवान तेरा भला करे, सब समझा दिया। बोले चलो अम्मा जी छोड़ देता हूँ घर। बोले चलो, पर चलने से पहले एक बात बताओ। बोले क्या? ये सीता कौन थी ये बताओ। क्या बोली? अभी बताओ, उसने पूरी रात रामायण देखी कि नहीं? पूरी रात रामायण देखी कि नहीं? और देखी होती ऐसे ही भैया आपके यहाँ विद्वान आया, बोले दशलक्षण से पहले प्रमोद जी से पूछा, भैया कौन विद्वान आ रहा है इस बार हमारे यहाँ? वो विद्वान आ रहे हैं, जयपुर से आ रहे हैं। ठीक है, क्या विषय ले रहे हैं? अच्छा विषय ले रहे हैं, ठीक है। कितने बजे से प्रवचन है? शाम को तो 7:45 से कहा, लेकिन 8 तक शुरू कर देंगे। ठीक है, सुबह 8:30 कहा, 8:40 तक शुरू कर देंगे। ठीक है, तो हमारी व्यवस्था कर देना बराबर। हाँ बिल्कुल, आप आ जाओ। गर्मी बहुत लगती है तो फिर एसी की व्यवस्था, तो पूरी व्यवस्था है। ठीक, पंडित आया, प्रवचन किया, दशलक्षण निकल गया। तो पंडित आया तो फिर ऐसे तो जाता नहीं है, कुछ पुस्तक भी पकड़ा जाता है, पुस्तक भी पढ़ लिया। ऐसे कर करके कितने दशलक्षण निकल गए? बहुत सारे दशलक्षण निकल गए। बहुत प्रवचन सुन लिया, बहुत पढ़ लिया, बहुत समझ लिया। और आजकल तो प्रवचन यही होने लग गया, वो क्या बोलते हैं उसको, यूट्यूब चला दो। कई लोग कहते कई प्रवचन सुन, सारे प्रवचन सुन लिया। और जब जीवन का अंत समय आया, बहुत सुना, बहुत पढ़ा, बहुत समझा, और एक ही बात समझ में नहीं आई। मरने से पहले बात समझ में आ जाए। क्या बात समझ में नहीं आई? आत्मा क्या है? अरे जीवन भर जो काम हमने किया वो सब किसके लिए किया? इसके लिए किया। जो काम जरूरी था वो तो काम किया नहीं, और बाकी सब हो गया। तो बोले क्या मतलब है? कह रहे कोई मतलब नहीं। सारी बातें अगर देखो, बोलो कितनी कीमत है इसकी? दिख रहा है कुछ आपको? कितनी कीमत है इसकी? कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जीरो पे बैठे कोई गणतज्ञ, कितनी कीमत है? हैं? बोलो सब, कोई कीमत नहीं है। अब कितनी कीमत हो गई? इतनी कीमत हो गई कि इसकी कीमत ही समझ में नहीं आ रही है। और सिर्फ क्या किया? ठीक है, तो जितना भी काम कर रहे हैं उसमें एक आत्मा का ध्यान हो जाए तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, नहीं तो सबकी कीमत क्या है? शून्य, कोई कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं है उसकी। एक आत्मा के ध्यान होने से उनकी कीमत इतनी हो जाती है कि
कीमत समझ में नहीं आए और आत्मा का ध्यान नहीं है तो कुछ कीमत नहीं है। अब सोचना केंद्र बिंदु क्या है। अब इसमें से केंद्र बिंदु क्या है, एक है कि इतने सारे शून्य है? बोलो बोलो सब। कोई बैंक वाले बैठे क्या? बैंक वाले कोई है? नहीं है? अरे फंसा नहीं रहा हूं, बस पूछ रहा हूं। एक तो किसी को पूछे तो बहुत सोचते हैं कि पंडित लोगों का भरोसा नहीं है, खुद तो भाषण दे देते हैं, सामने किससे पूछते फंसा के चल जाते हैं उसको, फिर लोग हमें देख के हंसते रहते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, कोई बैंक का आदमी हो, उसके पास मैं चेक ले जाऊं, इतने सारे शून्य लिख के दे दूं उसको, नीचे साइन कर दूं बराबर, 2 बार साइन कर दूं एक जैसे, उसमें वो चक्कर पड़ता है, साइन 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 नहीं मिल रहा था उसको, 2 बार एक जैसे साइन कर दूं और जैसे अकाउंट में वैसे ही साइन करके दे दूं, क्या मिलेगा बदले में? अरे एक लगाने से करोड़ों रुपए दे रहे हो, इतने शून्य लगा रहे तो आधा तो दो, आधा तो दो। अरे कुछ नहीं, छोड़ो 10,000 ही दे दो। अरे सही साइन किए, इसी खुशी में दे दो 10,000। अरे 10,000 छोड़ो, 1,000 दे दो। 1,000 100 रुपए दे दो, सब आने जाने का किराया दे दो, चलो छोड़ो निपटाओ। नहीं, 1 रुपया भी नहीं देगा, 1 रुपया भी नहीं देगा। और जैसे ही 1 लगाया तो बोलेगा साहब ठंडा चाहिए कि गर्म? जैसे इसके सामने 1 लगाया फिर साइन देगा, और साइन थोड़ा सा नहीं मिला तो चलो साहब हो जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी हो जाता है, चल जाता है। आपको तो कौन नहीं जानता, आपको सब जानते हैं। बोलो कीमत कहां से बढ़ी है? हाँ? वो एक कौन है? वो आत्मा कौन है? मैं। अरे जिसकी कीमत बढ़ानी है वो भी मैं हूं, जिससे कीमत बढ़ती है वो भी मैं हूं। अब समस्या कहां रहेगी? देखो, किंतु अजीत द्रव्यों का प्रतिपादन भी जीव आत्मा को समझने के लिए ही है, क्योंकि आत्मा का हित तो आत्मा के जानने में है, पर को मात्र जानना है और जीव को जानकर उसमें जमना है और रमना है। ठीक, साथ में अपने गली से अपन निकले, कौन सा मकान है क्या भूल गए, ध्यान नहीं रहा, तो सब मकान देखते गए एक एक करके एक एक करके एक एक करके, और जैसे पता लगा ये मेरा मकान है तो क्या करना है? अंदर चले जाना है। और बाकी मकानों को पता चला मेरा नहीं है तो क्या करना है? कोई बात नहीं, बहुत देर हो गई, यही आराम कर लेता हूँ आज। तो पर को तो देखना है और छोड़ना है, देखना है छोड़ना है, और जैसे पता चले अपना है तो क्या करना? इतनी सी बात है। तो पर द्रव्य तो केवल जानना देखना है बस, और कुछ नहीं, उससे ज्यादा वहां कुछ विराम करने की आवश्यकता नहीं है। हम तो तबहु न निज घर आए। तो भगवान महावीर की वाणी का केंद्र बिंदु क्या है? तो जोर से बोलो साहब। ऐसा आत्मा कौन है? इतनी बात आपको समझनी है। अरे परम अवसर मिला है गुरुदेव का, दादा का, कुंद कुंद आचार्य ने समय साल में इतना अच्छा अवसर हमको मिला है, आत्मा की बात सुनने को मिली है। कोई अंधा व्यक्ति समझो बहुत बड़े हॉल में फंस गया, बहुत बड़ा हॉल है, बहुत बड़ा हॉल है, पूरा अंधेरा छाया हुआ है, उस हॉल में फंस गया और दरवाजा ढूंढने लग गया। दरवाजा ढूंढ रहा था तो ऐसे दीवार पे हाथ रखा, दोनों हाथ, मैं दोनों हाथ ला करके घूम रहा था। बहुत बड़ा हाथ था, कुछ दिख नहीं रहा, दोनों हाथ ला के देख रहा था। जहां दरवाजा आएगा तो उसको हाथ ला करके पहचान लूंगा, खोल दूंगा। ठीक है, ऐसे घूम रहा था। वो छोटा सा दरवाजा था, और जब दरवाजे के पास पहुंचे उस सर में खुजली हो जाए तो क्या करता था? तुरंत दोनों हाथ से अपने सर खुजाता, फिर आगे बढ़ जाता।
फिर ऐसा कर करके जब भी दरवाजा आए तो सर में खुजली हो जाए, खुजा कर तो दरवाजा सूख जाए। तो अब ये बताओ वो व्यक्ति बाहर कब निकलेगा? वो कब निकलेगा? कब निकलेगा? जब खुजली हो गए, तब नहीं खुजाए तो बाहर निकल सकता। समझ में आ गई बात? जब खुजली होए तब नहीं खुजाए तो बाहर निकल सकता। वैसे अनादिकाल से हम परिभ्रमण कर रहे हैं अंधेरे कमरे में, ठीक है। जब थोड़ा सा कहीं आत्मा की बात सुनते हैं, कल्याण की बात आती है, ये परिवार की खुजली आ जाती है। परिवार की खुजली, दोनों पत्नी पुत्र, ठीक है, मकान की खुजली आ जाती है, ठीक है, बच्चों की खुजली। समझ रहा हूँ, समझ गलत नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। और कोई जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी, मंदिर की जिम्मेदारी, पढ़ाई की जिम्मेदारी, सैकड़ों काम ऐसे आते हैं जिनमें हम खुजाने लग जाते हैं और दरवाजा घूम जाते हैं। एक बार ये संसार की सभी खुजलियों से ध्यान हटा करके अपना ध्यान अगर अपने में लगे, उसी मार्ग पे बने रहे, तो दरवाजा खुल गया, समय दर्शन हो गया और मोक्ष में चले गए। पर एक बार अपनी तरफ ध्यान देना और कुछ नहीं करना है। तो केंद्र बिंदु आत्मा है और आत्मा पे हमारा ध्यान जाएगा तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तो आज के प्रवचन का केंद्र बिंदु क्या है? और भगवान महावीर की वाणी का केंद्र बिंदु क्या है? हमें समझना क्या है, समझाना क्या है, अपनाना क्या है, रमना किसमें है, जमना किसमें है? इतने सारे सवालों का एक उत्तर क्या है?